और अब आगे बढ़ रही हूं इसी के साथ। पाठशाला में पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान, और ये केवल वो वाला नहीं था कि पाकिस्तानी है तो भिखारी, मतलब सच्ची में पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान हो गया सऊदी अरब। पाकिस्तानी दूतावास को आखिर में कहना पड़ गया सऊदी आए तो सलाखों के पीछे भेज देंगे भैया। सऊदी अरब के पाकिस्तानी दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, खबरदार अगर पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरब आए और आए तो फिर जेल में डाल दिए जाएंगे या पाकिस्तान भिजवाए जाएंगे। इस खबर के आने के बाद बहुत से पाकिस्तानियों को परेशानी हो गई, मुंह उतर गए। कई लोग तो ये तंज भी कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तानियों की ये शिकायत तो नहीं कि भाई हुकूमत को भी तो यही हुनर आता है, फिर हम पर पाबंदी क्यों? समझे ना? पीएम शहबाज शरीफ हवाई जहाज में बैठकर क्या करने गए थे? भीख तो मांगने गए थे ना, इमदाद यानी मदद। पीएम शहबाज शरीफ हवाई जहाज में बैठकर मांगने जाए तो इमदाद, और हम जाए तो भीख। ये भिखारी कह रहे हैं। शहबाज मांगे तो शरीफ, अवाम मांगे तो भीख। ये कैसी हिपोक्रेसी है भैया? पाकिस्तान के इस हुनर को लेकर एक शेर अर्ज है। कशकौल हाथ में लेकर निकले थे कमाई की तलाश में। कशकौल यानी कटोरा हाथ में लेकर निकले थे कमाई की तलाश में। दुनिया ने पूछा हुनर क्या है, तो बोले मांगने का हुनर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की यही दो पहचान है, पहली आतंकी देश की, दूसरा भिखारी मुल्क की। पाकिस्तान या तो आतंकियों की सप्लाई अच्छे से करता है या भिखारियों की। और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी लोग उम्रा और हज के नाम पर सऊदी अरब जाते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर वापस प्रकट होते हैं कटोरे के साथ भीख मांगने। ऐसे लोगों को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार को कहना पड़ा कि भाई सऊदी अरब सिर्फ हज, उम्रा या काम के लिए आओ, ना कि भीख का ये बिजनेस मॉडल चलाने के लिए, वरना जेल में डलवाया जाएगा। इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था विदेशी मदद और कर्ज के सहारे चल रही हो, वो अपने नागरिकों को भीख ना मांगने की चेतावनी दे रहा है। जिस मुल्क की सरकार दुनिया के सामने कर्ज और मदद के लिए हाथ फैलाती हो, वहां के लोग से आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद आखिर कैसे कोई रख सकता है हुक्म? हैरानी तो इस बात की है कि इस चेतावनी के बाद भी बहुत से पाकिस्तानी अपनी मांगने की फितरत से पीछे नहीं हटने को तैयार है। जेल भी चले गए तो क्या हुआ, कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाएगा वहां, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही आटे के लिए मारामारी है। पाकिस्तान की भीख मांगने वाली खबर को सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इस हरकत की वजह से सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी के मुल्क, उनकी हंसी गायब हो गई। ये प्रॉब्लम इतनी विकराल हो चुकी है कि पाकिस्तान का नाम सुनकर ही इन देशों की रूह कांप रही है। हज और उम्रा वीजा पर जाकर भीख मांगने और अवैध रूप से रुकने के मामले में पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और संसदीय रिपोर्ट के आंकड़े कुछ सामने आए। पता है क्या कहते हैं? पाकिस्तान से हर साल उम्रा और हज के लिए औसतन 5 लाख से ज्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं। साल 2025 में पाकिस्तान के एयरपोर्ट से 66,000 से ज्यादा संदिग्ध यात्रियों को विमान से उतारा गया। इनमें करीब 51,000 लोग फर्जी दस्तावेज, वर्क या उम्रा वीजा की आड़ में भीख मांगने के शक में रोक लिए गए। सऊदी अरब ने भीख मांगने और वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोपों में 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया है। पिछले साल 2025 में खाड़ी देशों से करीब 52,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने की वजह से वापस पाकिस्तान भेजा गया। सऊदी अरब की जेल में और जेलों में अलग अलग 12,000 पाकिस्तानी कैदी बंद हैं भीख मांगने की वजह से, दूसरे गैर कानूनी हरकतों की वजह से। आप इन पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस देखिए, इनका विजन एकदम क्लियर है। ना पकड़े गए तो भीख मांग कर खाएंगे और पकड़े गए तो जेल के अंदर खाएंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को यह एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई है। क्या? सुनिए। हमारे कैमरा पर्सन भी बता रहे हैं
और पीसीआर में बैठे हमारे एक और मित्र बता रहे क्या, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग आखिर इतनी दूर इतना रिस्क लेकर भीख मांगने क्यों जाते। कौन जाता है भैया इतनी दूर भीख मांगने। पाकिस्तान के ओवरसीज मंत्रालय की एक रिपोर्ट क्या कहती है, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में भीख मांगने के पीछे पूरा माफिया काम कर रहा है। 50-50 की पार्टनरशिप मॉडल पर काम कर रहा है। मक्का और मदीना की मस्जिदों या भीड़भाड़ वाले धार्मिक जगहों के आसपास एक भिखारी हर महीने करीब 2,500 से 3,000 सऊदी रियाल कमा लेता है। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम कितनी हो गई, 2 लाख रुपए लगभग। रमजान और हज के सीजन में ज़कात और सदका अगर ज्यादा मिल जाए तो ये कमाई 3 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो जाती है। अब आप ही बताइए, जब भीख के हुनर से पाकिस्तानियों की इतनी कमाई हो रही है तो कौन नाम कमाने के लिए मेहनत करेगा। अब आपको सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के भीख मांगने का हुनर वाला एक वीडियो दिखाती हूँ। अब तक आपने पाकिस्तानी अवाम के हुनर को देखा, अब आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ के कशकौल यानी कशकौल डिप्लोमेसी के बारे में भी समझना चाहिए। अक्सर मांगने के लिए सऊदी अरब और खाड़ी देशों में पाए जाते हैं। इसी साल अप्रैल 2026 में पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब का नया पैकेज मिला। पिछले कर्ज करीब $5 अरब को चुकाने के लिए और समय भी मिल गया। इससे पहले जुलाई 2023 में महातंगी में फंसे पाकिस्तान को बचाने के लिए सऊदी अरब ने ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 अरब जमा करवाए थे। फिर आया 2022 वाला आंकड़ा। शहबाज शरीफ की मन्नतों की वजह से सऊदी अरब से $8 अरब का राहत पैकेज मिला। हैरानी की बात यह है कि इतनी मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान के दिन ही बदल नहीं रहे। और कैसे बदलेंगे, नियति भिखारियों की है। 2 वजह। पहली वजह जमकर भ्रष्टाचार, जिसमें पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना सब शामिल है। दूसरी वजह आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा खर्चा आतंकियों को पालने पोसने में चला जाता है। इस सब के बाद भी शहबाज शरीफ की शराफत है जो खुद भी पाकिस्तान को भिखारी मुल्क मान लेते हैं। अब पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही है। कल पाकिस्तान की संसद में पूर्व स्पीकर और पीटीआई नेता असद कैसर ने पाकिस्तानियों की बेइज्जती का एक मामला उठाया। असद के मुताबिक ईरान युद्ध के वक्त वो दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए थे। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से पैसेंजर्स को होटल में भेजा गया, लेकिन वहां पाकिस्तानियों के जितने भी पैसेंजर्स थे पाकिस्तानी, उनको कमरा देने से इनकार कर दिया। दुबई के होटल्स ने सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों को कमरे में रहने का ऑफर दिया। इस बात से आहत होकर असद कैसर ने इस मुद्दे को पाकिस्तान की संसद में उठाया। सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगा ये सुनकर। पाकिस्तान की बेइज्जती का मुद्दा संसद में उठाने से भैया क्या होगा बताइए। इसके लिए शहबाज सरकार और मुनीर सेना को अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा, लेकिन वो तो बेईमानी से भरे हुए हैं। उम्मीद करना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर बदलना बहुत मुश्किल है। और अब आपका पसंदीदा सेगमेंट सोचा है कभी। कर्नाटक के हम्पी में मौजूद है 1000 साल पुराना मंदिर जो आज भी अपनी भव्यता और रहस्यों से हर किसी को हैरान करता है। ये है विरूपाक्ष मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एक अनमोल धरोहर है। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है 7वीं शताब्दी से, जब ये बस एक छोटा सा पूजा स्थल हुआ करता था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के दौर में राजा कृष्णदेव राय के समय इसे एक भव्य और विशाल रूप दे दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात, इस मंदिर की हर नक्काशी गणित के सिद्धांतों पर आधारित है। दीवारों पर बनी डिजाइन फ्रैक्टल पैटर्न में है, यानी हर कोने पर खुद को दोहराते हैं। और यहाँ रोशनी का ऐसा जादू होता है कि मुख्य टावर की उल्टी परछाई दीवार पर पड़ती है, जैसे कोई प्राकृतिक कैमरा काम कर रहा हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 50 मीटर ऊंचा भव्य टावर आपका स्वागत करता है। अंदर है रंगा मंडप, जहां 38 शानदार खंबे खड़े हैं, हर एक पर योद्धाओं और पौराणिक जीवों की खूबसूरत नक्काशी। लेकिन इस मंदिर की सबसे प्यारी बात है
इससे जुड़ी प्रेम कहानी। कहते हैं देवी पार्वती ने यहीं हेमकुटा पहाड़ियों पर सालों तक कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने खुद यहां आकर उनसे विवाह किया। आज भी मानते हैं कि जो जोड़े यहां विवाह करते हैं उन्हें शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हर दिसंबर यहां उनके विवाह का भव्य उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास, आस्था और अद्भुत वास्तुकला पसंद है तो हम्पी का ये विरूपाक्ष मंदिर आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हाँ भाई, कभी कभी घंटी बजते ही मैडम नहीं छोड़ती है ना, कभी कभी आपको रुकना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्लास तो ले नहीं रही मैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में।